ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणो मासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शिवतनयभृष्टं सर्वकल्याणमूर्तिपर्शकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुमालाभ्याजगोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप भक्तजन YouTube के माध्यम से मेरा आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन जाप पाठ संध्या वंदन संबंधी परम पवित्र आध्यात्मिक विचार श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजन, जो भी भक्तजन सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो छात्र विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनको अपने गुरु महाराज की कृपा से, उनके आदेश से अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए संध्या वंदन वसमेव करना चाहिए। वैसे तो 3 संध्याएं की जाती हैं, जैसे प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकाल संध्या। यथा समय आवश्यकता के अनुसार प्रातःकाल संध्या और सायंकाल संध्या तो अवश्य में भी करनी चाहिए। इन संध्याओं के विषय में जब भी आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो स्थान स्थान पर इन संध्याओं को करने का दिग्दर्शन कराया जाता है। संध्या वंदन करने के कुछ नियम हैं जिनका श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम जहाँ आपने संध्या वंदन करना है, अपने घर में, अपने घर के मंदिर के बीच बैठकर, जहाँ आप प्रतिदिन ज्योति जगाते हैं, किसी नदी, तालाब, त्रिवेणी, बाग बगीचे, एकांत स्थान में बैठकर भी आप संध्या वंदन कर सकते हैं। संध्या वंदन करने से पहले सर्वप्रथम पवित्रता है। आपको एक गड़बी में गंगा जल डालकर, शुद्ध जल लेकर, पवित्र जल लेकर, जिस स्थान पर बैठकर आपने संध्या वंदन करना है, वहाँ पवित्र जल से छींटे लगाने चाहिए। यह छींटे आप आम के पत्तों से, दुब से, कुसा से लगा सकते हैं। हाथ से भी छिट्टा दिया जा सकता है। और आप उस स्थान को पवित्र करते समय ओम हर हर गंगे, ओम हर हर गंगे, ओम हर हर गंगे माता का उच्चारण करें, अथवा परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतो अपि वाम जय समृत पुंडरीकाक्ष स वही मंत्र शुचि। पवित्रता का क्या अर्थ है कि आपको शरीर से, मन से, बाहर से, अंदर से पवित्र विचार, पवित्र वातावरण करना चाहिए, फिर ही वह धार्मिक संध्या फलीभूत होती है।
सर्वप्रथम पवित्रता अति जरूरी है, इसलिए उस स्थान को पवित्र करो। फिर उस स्थान पर आसन बसाएं। यह आसन कुशा का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है, मृगशाला का आसन, या इसी प्रकार कंबल का आसन, कपड़े का आसन बिछाकर साधक जन संध्या के लिए आसन को तैयार करते हैं। फिर आसन की शुद्धि के लिए भी जल का छींटा लगाना चाहिए। फिर उस आसन पर बैठकर संध्या बंदन के शेष नियमों का पालन करते हुए संध्या बंदन शुरू करनी चाहिए। जैसे आप संध्या बंदन प्रातःकाल यदि कर रहे हैं तो यदि पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की ओर, जहाँ जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उस दिशा की ओर अपना मुख करके संध्या बंदन शुरू करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि समय और स्थान के अनुसार यह संभव न हो तो आप उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी संध्या बंदन कर सकते हैं। सायंकाल उत्तर की तरफ मुख करके संध्या बंदन किया जा सकता है। वातावरण के पवित्रता के लिए, वातावरण को सुंदर मनोरम बनाने के लिए धूप लगानी चाहिए, ज्योति जगानी चाहिए, जल पात्र रखना चाहिए और गुरु महाराज की मूर्ति, गुरु महाराज का ध्यान, देवताओं की मूर्तियाँ, गणपति महाराज की मूर्ति आदि रख कर संध्या स्थान को रमणीक बना लेना चाहिए। उसके बाद आसन पर बैठकर आसन पर जल के छींटे लगाएं और अपने ऊपर भी जल के छींटे लगाएं। आसन पर बैठकर दाहिने हाथ अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करें, उनकी मूर्ति यदि रखी है उनका दर्शन करें। बड़े पवित्र मंत्रों से गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होए। वे गुरु महाराज आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दीक्षा मंत्र देने वाले। जैसे यदि आपको गुरु महाराज ने दीक्षा दी है, गायत्री मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया है, जिससे आपने दीक्षा मंत्र लिया है, उस गुरु महाराज का भी ध्यान कर सकते हैं। अपने जो पाठशाला के अध्यापक हैं, यदि आपका कोई अध्यात्मक गुरु नहीं है तो आप उन्हें पाठशाला के अध्यापकों का, शिक्षकों का भी गुरु रूप में ध्यान कर सकते हैं। और यदि आपके मन में किसी गुरु का भी ध्यान नहीं आ रहा तो भगवान शिव को गुरु रूप में ध्यान करके संध्या बंदन शुरू करना चाहिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपनो जमासर्तो वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। क्योंकि गुरु महाराज साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजन शालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संध्या बंदन
के शुरू में गुरु महाराज जी का ध्यान करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो दिखाए। गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु महाराज जी के चरण कमलों का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार, सियापति राम जय जय राम। ओम श्री गुरुवे नमो नमः। नहीं, सबसे जो छोटा सा लघु मंत्र है, बड़ा पवित्र मंत्र है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नमस्कार करना चाहिए। संध्या बंदन के समय आप अपने पास धार्मिक सामग्री जैसे कोई सदग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता, श्री दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, इस प्रकार के ग्रंथ आदि भी आप अपने सामने रख सकते हैं। और संध्या वंदन के समय आप भक्तजन गुरु के ध्यान के पश्चात गणेश जी महाराज का ध्यान करना चाहिए। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। इस प्रकार गुरु महाराज जी का ध्यान, गणपति जी का ध्यान और 5 देव जो देवता पंचायत है, जैसी भी आपके मन में देव पंचायत का ध्यान है उसका ध्यान करें। जैसे सदा भवानी दहने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अथवा इस प्रकार का एक परम पवित्र मंत्र है। इस प्रकार भी आप उच्चारण कर सकते हैं। सदा भवानी दहने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। भाव सदा भवानी दहने, अपने दाहिने हाथ माता भवानी की ज्योति और माता की मूर्ति का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें। फिर सामने सन्मुख गणपति जी की मूर्ति का ध्यान करें। यदि आपके सामने गणपति जी का चित्र है, मूर्ति है, तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि नहीं है तो सुपारी पर मौली लपेटकर जो गणपति बनाए जाते हैं, स्वस्ति चिन्ह बनाकर उसके ऊपर उस गणपति महाराज की जो आपने सुपारी से मूर्ति बनाई है उसको रख लेना चाहिए। जो है भगवान की सुपारी पर मौली लपेट कर मूर्ति बनाई गई है, शिवलिंग के समान इस मूर्ति पर आप 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर सकते हैं। यह मूर्ति भी सर्वदेवमयी है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगल तनो हरि। इस प्रकार आप 5 देवताओं का ध्यान करते हुए, फिर यदि आपके सिर पर चोटी रखी हुई है तो चोटी को आप गांठ लगा सकते हैं, केस बांध सकते हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करके संध्या वंदन शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संध्या वंदन की प्रारंभिक ध्यान योग बातें हैं उन पर अवश्यमेव ध्यान करना चाहिए। जब आपने जो है संध्या वंदन के पहले नियमों का पालन कर लिया है, उसके बाद आपको
अपने हृदय में देवता का ध्यान करना चाहिए। भाव अपने हृदय में ऐसे आंखें मीट कर ध्यान करो कि मेरे हृदय में भगवान शिव बैठे हैं, मेरे हृदय में भगवान नारायण बैठे हैं, मेरे हृदय में राधा रामन बैठे हैं। इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। फिर जिह्वा पर, जिस जिह्वा से आपने मंत्रों का उच्चारण करना है, माला फेरनी है, उस जिह्वा पर माता सरस्वती का ध्यान करें। ओम या कुंदिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीणा वरदंड मंडत करा, या श्वेत पद्मासना सथा, या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वी देवै सदा वंदता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष याड्यापहा। इस प्रकार जीवा पर वाणी का, माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद 7 बार प्रणव का उच्चारण करें, जैसे ओम 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 ओम। इस प्रकार परम पवित्र ओम ब्रह्म अक्षर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषदें हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। इन सब ग्रंथों में प्रमुख 4 वेद हैं। इन 4 वेदों का ध्यान करें और इन वेदों से भी ऊपर वेद माता गायत्री है, गायत्री मंत्र का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह परम पवित्र गायत्री मंत्र वेदों से भी सर्वोपरि है, वेदों की माता है और इस गायत्री का सार रूप है ओम, जिसका उच्चारण भक्तजनों ने श्रवण किया है। यदि आपको समय अनुसार ज़्यादा मंत्र बोलने का समय नहीं है, उच्चारण करने का समय नहीं है, तो प्रणव अक्षर ओम का ध्यान अवश्यमेव करना चाहिए। ओम 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 ओम। इस प्रकार परम पवित्र इस वर्णवाक्षर ओम की ध्वनि से आपका शरीर, आपके पास का सारा वातावरण मंडल परम पवित्र हो जाता है। इस प्रकार इन परम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिरोमंडल पर, अपने ऊपर, सिर के ऊपर कुशा से जलका सीता लगाते हुए, या हाथ से स्पर्श करते हुए माता शक्ति के मंत्र ओम हरिं 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 हरिं, इस परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जिस माला से आप भक्तजनों ने जप करना है, संध्या वंदन करना है, भजन करना है, उस माला पर, वह माला तुलसी की, रुद्राक्ष की, मोतियों की, हल्दी की, यथा उपलब्ध यह माला हो सकती है। माला किसी भी
चीज़ की बनी हो, मोतियों की हो, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, परंतु उस माला पर तिलक लगाकर, जहाँ सुमेरु होता है वहाँ पर तिलक लगाकर आदिशक्ति माता का ध्यान करना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि गोमुखी है तो माला को गोमुखी में रखकर तिलक लगाकर गोमुखी में हाथ डालकर ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक संध्या वंदन का जप करना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभिक बातों का ध्यान करने से, श्रद्धा रखने से ही उस जप में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। बिना श्रद्धा के, बिना भावना के किए हुए जप का कोई लाभ नहीं होता है। जैसे संत कबीर जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मन बातो 10 दिस फिरे यह तो सिमरन नाही। संत जी ने बड़ा ही पवित्र उपदेश दिया है कि एकाग्रचित होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करके ही माला फेरने का लाभ है। दिखावा करने से, पखंड करने से इस जप किए का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। संत जी क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे। संत कबीर जी कहते हैं, हे भगत, हे साधक, हे संध्या बंदन करने वाले भक्त जन, आपकी माला हाथ में घूम रही है, फेर रहे हैं आप माला को। माला तो कर में फिरे, जीव आपकी जीवा मुख में चल रही है, राम राम भी कर रही है, शिव शिव भी कर रही है, नाम उच्चारण कर रही है, परंतु मनवा तो 10 दिस फिरे, पर मन एकाग्र नहीं है। मन में आपका मोह माया आपके चक्कर में भटक रहा है, आपका ध्यान इधर उधर डोल रहा है। माला भी आप फेर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण भी आप कर रहे हैं, परंतु मन स्थिर नहीं हुआ, मन से आप नहीं फेर रहे हैं, मन से आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको हम पवित्र जप नहीं कह सकते, साधना नहीं कह सकते। ऐसे दिखावे के किए हुए, बिना ध्यान के किए हुए जप का कोई लाभ नहीं है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मन बातो 10 दिस फिरे जह तो सिमरन नाही। ऐसे सिमरन का कोई लाभ नहीं है। मन से पवित्र होकर, शरीर से पवित्र होकर, भावना से पवित्र होकर, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर ही संध्या वंदन करना चाहिए। कोई भी बुरी भावना, किसी का अनर्थ सोचकर जप किया फलीभूत नहीं होता है। पवित्र मन से सबका भला करते हुए, सबके का मंगल मांगते हुए ही जप करना चाहिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत का भला, सबका भला सोचकर ही जप करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कः दुख भाग भवेत्। इस प्रकार संध्या वंदन के जो प्रथम परम पवित्र नियम हैं, यदि आप उनका पालन करते हैं, फिर आप द्वारा किया हुआ जप अवश्यमेव फलीभूत होता है। 5 देवताओं का ध्यान किया, गणपति महाराज जी का ध्यान किया, फिर जो गुरु मंत्र है दिया गया आपको,
जैसे ब्राह्मणों को गुरु मंत्र दिया जाता है गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र का माता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए एक माला वसमेव फेरनी चाहिए, एक माला वसमेव करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वयं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसी संध्या वंदन आप प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन 3 बार कर सकते हैं। और यदि आपने किसी विशेष मंत्र का किसी विशेष फल प्राप्ति के लिए जप करना है तो उस विशेष जप से पहले, जैसे आपने स्वस्थ प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, तो ऐसे आपका जो मनोकामना प्राप्ति के लिए जप शुरू होना है, आपने जप करना है, उससे पहले भी इन नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। इस प्रकार जो भक्तजन संध्या वंदन के इन परम पवित्र नियमों का पालन करते हैं तो प्रभु की कृपा से उनको परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्र परम लघु जस बस हरिहर सुर सरब महामत गजराज को वस कर अंकुश खरब। छोटा सा मंत्र पे सच्चे मन से जाप करने से आपको तार देता है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत शांति शांति शांति। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पावन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन भगतन की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सत सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।